गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और नहायत ही अफसोसनाक वाक़या लेके आपके पास आया हूँ। देखें, ये वाक़या अफसोसनाक भी है और अजीब व गरीब भी है। तो देखें, DI खान, जिसको डेरा इस्माइल खान भी कहा जाता है, वहाँ पे एक स्कूल टीचर जिनका नाम सफूरा बीबी है, उनको 3 मुसलमान ख़वातीन ने तौहीन रसालत का झूठा इल्ज़ाम लगा के कत्ल कर दिया। अब ये झूठा तौहीन रसालत का इल्ज़ाम कैसे लगाया गया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखें, जो 3 ख़वातीन हैं, इनकी एक रिश्तेदार है जिसका नाम उमीमा बीबी है और वो 13 साल की है। उसने कहीं ख्वाब में, रात को सोते हुए ख्वाब में देख लिया कि सफूरा बीबी जो है वो तौहीन रसालत करी। तो जब वो नींद से जागी तो उसने उन तीनों ख़वातीन को बताया, अपनी रिश्तेदारों को, कि भाई सफूरा बीबी तो जो है वो मेरे ख्वाब में आके तौहीन रसालत कर रही थी। और इस पे अगले दिन वो तीनों ख़वातीन जो हैं वो स्कूल के बाहर खड़ी होकर इंतज़ार करती रहीं और जैसे ही सफूरा बीबी स्कूल से बाहर निकली है, उसको इन्होंने तेज़धार आले से कत्ल कर दिया है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि सफूरा बीबी स्कूल में टीचर थी और उसके बाद जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकली हैं तो उन तीनों ख़वातीन ने सफूरा बीबी को कत्ल कर दिया। और देखें, वो तीनों ख़वातीन अरेस्ट हो चुकी हैं। अरेस्ट होने के बाद जब उनका बयान लिया गया तो बयान में सारी कहानी सामने आई कि भाई इनकी कोई रिश्तेदार है 13 साल की उमीमा बीबी, उसने ख्वाब में देखा, ख्वाब में, कि भाई सफूरा बीबी जो है वो तौहीन रसालत कर रही है ख्वाब में आके, और इस वजह से उन्होंने जाके कत्ल कर दिया। मतलब जहालत की कोई हद होती है। मतलब ये क्या तरीका है कि भाई किसी को ख्वाब आया है और उसी ख्वाब पे जाके इसने किसी को कत्ल कर दिया है। तो मेरे प्यारे मसीही बहन भाइयों, आप लोग इनके ख्वाबों से भी बचें और आप दुआ करें कि आपके जो आसपास ये रहते हैं मुसलमान, इनके ख्वाब में आप ना आ जाएं। तौहीन रसालत का कानून जो है, ये इसको मैं कहता हूँ कि ये क्रिश्चियंस के ऊपर लटकती हुई तलवार है और इस कानून को क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है हमेशा। क्योंकि देखें, कोई भी इंसान कभी भी उठ के किसी पे भी तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा देता है और इसका सबूत भी नहीं देखा जाता और सीधा सीधा उसको कत्ल कर दिया जाता है। और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो हुए हैं। गवर्नर सलमान तासीर को उसके अपने ही गार्ड ने कत्ल कर दिया सिर्फ इसलिए कि तौहीन रसालत की वजह से। और हमारे इतने सारे मसीही बहन भाई जो कि अभी जेलों में हैं, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कोई दहशतगर्दी की है या कत्ल किया है या चोरी किया है या क्या किया है? सिर्फ इसलिए उनको अभी तक जेल में रखा हुआ है कि उन पे तौहीन रसालत के झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे। झूठे, उन्होंने तौहीन रसालत की नहीं थी, सिर्फ झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे जिनके कोई सबूत भी नहीं थे। और आज तक जो है वो जेलों में बंद हैं और अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो तौहीन रसालत के केस में अंदर चला जाता है उसका बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सिर्फ कुछ ही खुश नसीब लोग हैं जो निकल सके हैं, वरना ज़्यादातर लोग तो तौहीन रसालत के केस में जब जाते हैं तो कभी भी उनकी वापसी की उम्मीद नहीं होती। और देखें, जिस पे तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा हो या जिस पे तौहीन रसालत का केस हो, अगर वो जेल से निकल भी आए तो बाहर आके भी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। हर कोई उसको कत्ल करने की कोशिश करता है, उसको कहीं जॉब नहीं मिलती, उसको किसी जगह पे माशरे में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उसके लिए सिर्फ एक ही चॉइस होती है कि वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से भाग जाए। तो देखिए, बहुत गलत चीज़ है क्योंकि तौहीन रसालत की तलवार हमारे सर पे हर वक्त लटकती रहती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने मसीही बहन भाइयों को कि आप केयरफुल रहें, सोशल मीडिया पे केयरफुल रहें, इन लोगों से आप बहस मुबासा ना करें, अपने फ़ोन की हिफाजत करें। लेकिन अब मैं अपने मसीही बहन भाइयों को क्या कहूँ कि आप लोग इनके ख्वाब में भी ना आए, इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनती। अब मैं उस उमीमा बीबी के बारे में बात कर लेता हूँ जिसने ख्वाब देखा है। क्योंकि देखिए, साइंटिफिक रिसर्च से ये पता लगा है कि जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो उसी का आपको रात को ख्वाब आ जाता है। तो देखिए, ये उमीमा बीबी की अपनी गंदी सोच थी। इसका मतलब ये खुद से अपने जहन में तौहीन रसालत करने का सोचती थी और इसीलिए उसने ऐसा ख्वाब देखा था। तो असल में अगर किसी को पकड़ना है तो फिर उमीमा बीबी को पकड़ो जिसने ख्वाब देखा है, क्योंकि अपने जहन में वो पता नहीं कितनी दफ़ा तौहीन रसालत करती होगी, इसीलिए उसको ऐसा ख्वाब आया है। बाकी मैं कई दफ़ा आपको कह चुका हूँ कि क्रिश्चियंस हमेशा से इनोसेंट होते हैं। क्रिश्चियंस पे हमेशा से तौहीन रसालत का झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है। कभी भी कोई क्रिश्चियन ऐसा नहीं है जिसने तौहीन रसालत असल में की हो, हमेशा उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है। क्रिश्चियन सब मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं, क्रिश्चियंस हर मुल्क की रिस्पेक्ट करते हैं। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे चर्च में भी पाकिस्तान की सलामती की दुआएं होती हैं और हर चर्च में यही सिखाया जाता है कि आप लोग सबकी रिस्पेक्ट करें, सबके मज़हब की रिस्पेक्ट करें। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई क्रिश्चियन कभी भी तौहीन रसालत करे। ये हमेशा झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ کرسچن سے دشمنی کرتے ہیں، ان کو کرسچن سے نفرت ہے، کرسچنز ان سے برداشت نہیں ہوتے۔ لیکن پاکستان میں ہر چرچ میں صدر، وزیر اعظم، تمام وزراء اور پورے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ میرے نہیں خیال سے کسی مسجد میں صدر، وزیر اعظم یا وزراء یا پورے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جاتی ہوں گی، لیکن چرچز میں کی جاتی ہیں۔ تو دیکھیں، توہین رسالت کے الزام میں پاکستان کی جیلوں میں جتنے بھی مسیحی بہن بھائی بند ہیں، آپ ان کے لیے دعا کیجئے کہ وہ جلد سے جلد رہا ہو جائیں، کیونکہ ان پہ جتنے بھی الزام لگائے گئے ہیں توہین رسالت کے، وہ جھوٹے ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی بھی صداقت نہیں ہے۔ اور یہ آپ سے میں نے واقعہ شیئر کرنا تھا، بہت عجیب قسم کا واقعہ ہے۔ اب تو اس طریقے کے بھی بہانے لگانا شروع ہو گئے ہیں یہ لوگ، تو آپ لوگ بہت زیادہ کیئرفل رہیے۔ تو دیکھیں، آپ نے اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔